आश्चर्य हुआ। ये देख कि एक नन्ही सी जान बचाने के लिए माता संतोषी स्वयं इस धरती पर प्रकट हुई है। सच्चे मन से जब जब कोई भक्त मुझे पुकारेगा, मेरी प्रार्थना करेगा, मेरा आना अनिवार्य है। देवी संतोषी, जब तक इस धरा पर मेरा निवास है, तब तक मनुष्य के शरीर में एक सच्चा मन तुम कैसे लाओगी? क्योंकि जहां मैं हूं, वहां सिर्फ असंतोष और ईर्ष्या ही मिलेगी। क्योंकि सत्य तो ये है कि मैं यानी ईर्ष्या, मैं यानी लोभ, मैं यानी द्वेष आज भी मनुष्य के मन में संतोष से कई ज्यादा मात्रा में होती। विश्वास नहीं होता तो ये देखो, देखो कैसे ये लोग मृत को भी नहीं छोड़ते। देवी पौलमी, इंसान जैसी सोच रखता है वैसे ही उसकी दृष्टि हो जाती है। अगर नकारात्मक सोच से परे होकर देखें तो इस धरती लोक पर ऐसे भी मनुष्य हैं जो स्वार्थहीन है और संतोष स्वभाव के हैं। चाहो तो खुद ही देख लो। देखा देवी पौलमी, ये है संतोष का स्वरूप। अपने हर्ष और उल्लास के संसाधन दूसरों को देकर संतोष की अनुभूति करना संतोष का सबसे बड़ा उदाहरण है। धरती लोक पर ऐसे बच्चों का वास ही इस धरती लोक का भविष्य है। भविष्य? भविष्य की बात तुम कर रही हो देवी संतोषी। इस बच्ची के माँ बाप भी तो तुम्हारे परम भक्त थे, किंतु क्या हुआ उनके साथ? वो तो अब भूतकाल में लीन हो गए। इसी मंदिर के प्रांगण में तुम्हारे सम्मुख वो मृत्युशया पर थे, पर तुम उन्हें बचा ही नहीं पाई। अपनी भक्ति का ये कैसा फल दिया तुमने उन्हें देवी संतोषी? देवी पौलमी, वो भक्त मुझ में लीन हो गए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? इस धरती पर जब भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्हें भी मृत्यु स्वीकारनी पड़ी थी। ये प्रकृति का नियम है। जो मनुष्य इस धरती पर जन्म लेते हैं उन्हें मृत्यु अवश्य आती है। ये विधि का विधान है। परंतु मंदिर के प्रांगण में शरीर त्यागना मोक्ष की प्राप्ति है, और ये मोक्ष उन्हें मेरी भक्ति से मिलता है। आप बताइए, ऐसे कितने मनुष्य हैं जो ईर्ष्या और लोभ त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं? इस कन्या का संपूर्ण उत्तरदायित्व अब हमारा है। जब भी इस कन्या को हमारी आवश्यकता होगी, हम इसकी सहायता और रक्षा के लिए उपस्थित रहेंगे। सत्य और धर्म निभाने वालों की यही तो सबसे बड़ी समस्या होती कि वो भविष्य काल में भविष्यवाणी बहुत करते रहते हैं। कभी तो वर्तमान में जियो, इस सत्य का सामना करो कि तुम्हारी सबसे विकट और बृहद चुनौती हम तो देखते तुम्हारी आस्था की विजय होती है या हमारे प्रभाव।
अरे हमारी रस्सी कहाँ गई? यही तो थी। कहाँ ढूंढे? नागराज, आपका कार्य उस बच्ची को भयभीत करना नहीं है, उसकी सहायता करना है। अब रस्सी कहाँ ढूंढे? अरे रस्सी तो यही है। दादी सही कहती है, हमारे थोड़े बंधु कभी कभी ध्यान नहीं देते ठीक से। लकड़ी बांध तो ली, अब इसे उठाए कैसे? जल्दी नहीं पहुंचे तो चाची दादी की दवाइयाँ फेंक देगी। क्या बात है बेटी? कुछ नहीं काकी, फटाफट ये लकड़ियाँ उठा के घर ले जाना है। बस इतनी सी बात? मैं भी गांव की तरफ जा रही हूँ, चलो तुम्हें छोड़ देती हूँ। आप कहाँ रहते हो? मैं बहुत दूर, लेकिन जब कोई बुलाता है तो फौरन आ जाती हूँ। आपके पास कितनी गाय है? मेरी एक ही गाय है और उसका नाम है कामधेनु। आप दूध खुद निकालते हो? मुझे तो कल दादी ने सिखाया। ए माधवी, कुछ पता चला? कब की गई है? पक्का खेलने लगी होगी। अरे मेरी प्राण पखेरु, ये संतोषी का अचार डालेंगे। पैसे का पूछ रहे हैं तुमसे पगली। देवर जी, पैसों का पता चला होता तो यूं घुटनों तक शकल लटका के ना बैठे होते हम। एक बार ये संतोषी महारानी आ जाए जंगल से, फिर रुपया ढूंढेंगे। जाएगा कहाँ? है तो घर पर ही। जी लो, आ गया हमारा घर। अब तुम अपनी लकड़ियाँ संभालो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम संतोषी माँ से आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम ताई जी को अभी बुला के लाते, आप यही रुको। अरे वो काकी कहाँ गई? देवी संतोषी, तुमने अपने भक्त की सहायता तो कर दी, परंतु उसकी परीक्षा की विकट घड़ी अब है। क्योंकि लकड़ियों का क्या मूल अगर वो सूखी ना हो? तब तो लकड़ियों में नहीं, उसके घर वालों के मस्तिष्क में आग लगेगी। और तब उनके क्रोध का शिकार होगा कौन? तुम्हारी भक्त संतोषी।